एक कौवा ने अपनी कौवी को 4 ज्ञानवर्धक बातें बताई। वे 4 ज्ञानवर्धक बातें हमें जिंदगी में कभी भी उन 4 लोगों से मदद नहीं लेना चाहिए। भूखे मर जाना, तड़प के मर जाना, लेकिन जिंदगी में कभी भी उन 4 लोगों से मदद मत लेना। वे 4 लोग कौन है, इसको जानने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, उसके साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं और ऑल पर प्रेस करें। इसको हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौवा और कौवी एक पेड़ पर रहते थे, लेकिन उनको एक दिन जो कुछ भी शिकार नहीं मिला। 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, उनको 2 दिन बीत गए, लेकिन उनको कुछ भी शिकार नहीं मिला। दोनों लोग बहुत ही भूखे थे। शाम का समय था, तभी देखा कि एक लोमड़ी अपने मुख में एक मांस का टुकड़ा लिए हुए उसी तरफ आ रही है। कौवी ने देखा और कौवी के मुख में लालच आ जाता है, और जैसे ही लोमड़ी जब उस पेड़ के नीचे आती है तो कहती, लोमड़ी बहन, यदि तुम अपने मांस के टुकड़े में से थोड़ा सा मांस का टुकड़ा हमें दे देती तो हम लोग खा करके भूख हम लोगों का शांत हो जाता। हम लोग 2 दिन से बहुत अधिक भूखे हैं। लोमड़ी मन ही मन सोचती है कि यदि मैं थोड़ा सा मांस का टुकड़ा इसको दे देती हूं और वो उसको खाने के लिए नीचे आ गया और उसी समय मैं इसको मार दूंगी और खाकर अपना बड़ा शिकार बना लूंगी। थोड़ा सा मांस का टुकड़े के चक्कर में बड़ा मेरे को शिकार मिलेगा, क्यों ना मैं इसको दावत दे दूं। लोमड़ी कहती, हाँ क्यों नहीं, आओ हम आराम से दे देते, तुम खाओ, हम भी लोग मिल बांट के खाएंगे, क्या दिक्कत है। कौवी जाने ही वाली रहती है, तब तक कौवा ने उसको पकड़ करके रोक दिया। कौवा कहा, तुम पागल हो, तुम मूर्ख हो। वो लोमड़ी जानती हो कितना होशियार है, वो तुमको थोड़ा सा मांस का टुकड़ा देगी और उसके बदले वो तुम्हारा शिकार कर लेगी, तुमको जान से मार देगी और फिर से तुमको खा जाएगी। कौवी ने कहा, नहीं ऐसा वो नहीं करेगी। अभी लोमड़ी ने कहा है कि मैं ऐसा नहीं करूँ, वो बोली है मांस का टुकड़ा देकर, अभी वचन की दी है कि मैं तुमको मांस का टुकड़ा दूंगी, ऐसा नहीं करेगी। कौवा कहता, तुम मूर्ख हो, पागल हो, लोमड़ी हमेशा चतुर होती हो, तुमको मार डालेगी। कौवी कहती, नहीं, वो वचन ली है हमको देगी मांस, हम भूखे हैं बहुत तेजी से। कौवा ने कहता, तुम पागल हो, ऐसे ठीक एक जंगल में तोता तोती का जो साथ में हुआ था, ठीक तुम वैसे ही का हाल करने जा रही हो। कवि कहती, तोता तोती, आखिर क्या उन लोगों के साथ क्या हुआ था। कौवा था, ठीक बगल में एक पेड़ पर तोता तोती रहते थे। तोता तोती साथ में रहते थे, बड़े हंसी खुशी से रहते थे। तोता तोती जो एक घोंसले में रहते थे। तोती जब अंडा देती थी, उसी पेड़ के नीचे एक बिल था और उस बिल में एक सर्प रहता था। जब तोती अंडा देती थी तो वह सर्प जो निकल के आता था और अंडा खा लेता था। तोता और तोती बेचारे केवल रोते थे, रोने के सिवा दूसरा कुछ नहीं कर सकते थे। जब तोती अंडा देती थी तब सर्प आकर के उस तोती के अंडे को खा लेता था। बेचारे तोता और तोती बड़े ही कष्ट में थे। एक दिन की बात है कि सर्प जो है तोती का अंडा खा लेता और बेचारे दुखी मन से पेड़ की डाल पर तोता और तोती दोनों रो रहे थे, दुखी मन से बैठे हुए थे। तब तक वहां पर जो एक जो जलकाग आता है, जलकाग पनडुब्बी जो पानी में भी डूब डूब के मछलियों को पकड़ता है, वहां पर वो बैठता और कहता, आखिर तोता तोती भाई तुम सब इतने दुखी क्यों हो, आखिर क्या बात है। पूरा हाल का सुनाया कि एक सर्प नीचे जो बिल में रहता है और वो हम लोगों का अंडा बार बार खा जाता है। वो जो पनडुब्बी कहती है कि बस इतनी सी बात है। देखो तोता भाई, जहां पर बल से यदि काम चल सके तो पूरा बल लगा के आजमा लेना, लेकिन जहां से अगर बल से नहीं काम चलता तो वहां पर बुद्धि लगाना चाहिए। यहां पर तुमको बल नहीं काम कर रहा है तो बुद्धि लगा, बुद्धि। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतने दिनों से परेशान हो और तुम्हारे साथ। पनडुब्बी कहती, यदि इस सांप को यहां से भगा दिया जाए तो कैसा रहेगा। तोता कहता है कि बहुत अच्छी बात है, यदि ऐसा कर सको तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कभी नहीं भूलूंगा। तो पनडुब्बी कहती है कि देखो मेरे साथ चलना और तुमको मछली पकड़ना होगा।
तोता कहते भाई हम लोग तो फल फूल खाने वाले आदमी हैं, हम लोग तो फल फूल खाने वाले हैं, और कहा मछली कैसे पकड़ेंगे, मछली का शिकार कैसे करेंगे, हमको तो पता ही नहीं है। कहता अच्छा अगर मछली तुम खाते नहीं हो, मछली पकड़ नहीं सकते, तो मछली को तो चोंच में दबा तो सकते हो। तोता और तोती कहते हाँ हाँ इसमें तो हम लोग कर ही सकते हैं। अब जो है तोता, तोती और जो पनडुब्बी अर्थात जो जलकाग है, तीनों लोग जो तालाब के किनारे चल पड़ते हैं। और जो जलकाग रहता है बहुत सारी मछलियों को पकड़ कर वह किनारे पर रखता है, और जब ढेर सारी मछलियों को पकड़ लेता है तब कहता है कि सब लोग इसे चोंच में दबा लो, और चोंच में दबा करके ले जाता है। बगल में ही तालाब के किनारे एक जो नेवला रहता था, नेवला के जो बिल में रहता था, उस बिल के मुख पर की मछली रख दी, 2 मछलियां रख दी, और उसके बाद करके एक एक मछलियां कुछ कुछ दूरी पर इन लोगों ने रख दिया। और वो मछलियां तब तक रखी वहां तक जहां की उस सांप का बिल है, उस जगह तक 1 बाय 1 करके मछलियां रख दी। नेवला निकला, जब नेवला बिल से निकलता है तो मुख द्वार पर ही मछली मिल जाती है, उसका भोजन मिल जाता है। भगवान को शुक्रिया अदा करता है, वाह भगवान क्या गजब, आज बिना शिकार किए हुए मेरे को भोजन मिल गया, कितनी बड़ी बात है, क्या तुम मेहरबान हो गया। कुछ दूर और चलता नेवला, फिर से उसे एक मछली मिलती है। कुछ दूर और चलता नेवला, फिर से उसे एक मछली मिलती है। भगवान को शुक्रिया अदा करता है, क्या गजब, क्या खूबसूरत आज का मेरा दिन है। ऐसे करते 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 वह फाइनली जो नेवला सांप के बिल तक पहुंच जाता है, और सांप के बिल के पास भी एक मछली रखा होता है, वहां पर भी वो मछली खाता है। और सब कहता है नेवला कि अगर यहाँ तक मछली है तो मतलब इस बिल के अंदर भी मछली होगी। और नेवला जो है मछली के चक्कर में बिल में घुसता, और बिल में सर्प रहता, तो सर्प उधर से बहुत तेजी से फुंकार मार करके निकलता है। और सर्प और नेवला दोनों ही एक दूसरे के कट्टर विरोधी है। सर्प और नेवला में खूब घमासान युद्ध होता है, खूब लड़ाई होती है। फाइनल जो नेवला जो सर्प को मार देता है, नेवला के मुख जो है खून से लहूलुहान हो जाते हैं, काट काट कर उसको भुजुड़ियों में कर देता है, सांप वहीं पर मर जाता है। तोता और तोती देख करके बहुत ही खुश होते हैं। तोता और तोती खुशी के मारे पागल होकर के नेवला को धन्यवाद देते हैं, भाई धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। नेवला ठीक है ठीक है ठीक है कहता है, लेकिन जब उनको खुशी से फूला नहीं समाता है, वे नेवला भाई तुमको बहुत बहुत धन्यवाद बार बार बोलते हैं। नेवला के मन में विचार आता है, कहता अरे तुम केवल ऊपर से तुम सब धन्यवाद दोगे कि नीचे से भी धन्यवाद दोगे। तब तक तोती जो है नीचे से आकर के धन्यवाद बोलती है, धन्यवाद धन्यवाद। तब तक तुरंत जो है नेवला जो तोती का शिकार बना लेता है, तोती को मार देता है वहीं पर और अपना शिकार बना लेता है, और वहीं पर तोती मर जाती है। कौवे ने कहा ठीक तुम वैसा ही हाल करने वाली हो, तुम जाओगे अपना मांस के वास्ते, थोड़ा सा भूख मर के वास्ते, और तुमको लोमड़ी शिकार बना लेगी। देखो जिंदगी में भूखे मर जाना, लेकिन तुम कभी भी 4 लोगों से मदद जिंदगी में कभी भी मत मांगना। कौवे बोली अच्छा वे 4 लोग कौन है? वे 4 लोग हैं, पहला दुश्मन, यदि तुम्हारा कोई दुश्मन हो तो जिंदगी में उससे कभी भी किसी प्रकार की सहायता मत लेना, क्योंकि वह मौका देख करके, वह अवसर देख करके तुम्हारा कब अहित कर देगा तुमको पता नहीं है। इस कारण से सहायता करने की उम्मीद भी मत सोचना। दूसरा अहंकारी आदमी हो, यदि अहंकार में हो, जो घमंडी आदमी, उससे तुम सहायता लेने की सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत है। अहंकारी आदमी से, घमंडी आदमी से भी सहायता नहीं लेनी चाहिए। तीसरा नंबर पर कपटी, जो कपट करता हो, जो छल करता हो, उस कपटी छली आदमी से सहायता नहीं लेनी चाहिए। और चौथा जो नशे में रहता हो, जो नशे में आदमी रहता है, उससे तुम सहायता नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहिए। पी करके आदमी आता है, तुम उससे सहायता मांगते हो, साइकिल से जाता है, बाइक से जाता है, तुम उसके साथ में बैठ जाते हो, वह अपने भी घायल होगा, तुमको भी घायल करेगा। इस कारण से इन 4 लोगों से, दुश्मन, अहंकारी, कपटी और नशे में, इन 4 प्रकार के लोगों से हमें जिंदगी में हमेशा दूर रहना चाहिए। इससे कभी भी सहायता लेने की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। यदि आप इनसे दूर रहेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत ही सकुशल बीतेगी।